देखिए ऑप्टिक्स का ही एक क्वेश्चन है हमारे पास। यू आर गिवन थ्री लेंसेज L1, L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1, L1 के फ्रंट में 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ L3, L3 के कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3। क्लियर हो गया, L1, L2 एंड L3 के बीच का सेपरेशन निकालो, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, इधर ध्यान से समझे मेरी बात। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो हमारी इमेज बन रही है, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, पहले आप समझ लो क्वेश्चन को, फिर मैं मैथमेटिकली भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। देखो फाइनल इमेज कहां बन रही है, एट द फोकस ऑफ L3 पर। क्लियर हो गया, देखो फाइनल इमेज यहाँ कहीं पर बन रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बन रही है, ये फाइनल इमेज बन रही है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, किसी भी लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फोकस पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जो L3 है इसमें जो आने वाली रेज है वो ऐसे आ रही होगी, आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज है वो कहां से होके आ रही है, L2 से। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कब आती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, फोकस पर होता है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है L2 के कहां है, फोकस पर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये L2 के फोकस पर है। क्लियर हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट कहां है, इन द फोकस ऑफ L2, L2 के फोकस पर है। ठीक है, और L2 का फोकस कितना है, बताओ, L2 का फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यस और नो। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो L2 के फोकस पर जो ऑब्जेक्ट है, ये कहां से आ रहा है, जो L1 इमेज बनाएगा वही तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब अब L1 के लिए देखो, फॉर L1 के लिए, यहां से आप समझो, फॉर L1 के लिए, L1 के लिए, फॉर L1 फर्स्ट लेंस के लिए, देखो बेटा U इज इक्वल टू कितना हो गया, लेफ्ट साइड में है तो माइनस का 40 सेंटीमीटर हो गया। और L1 की फोकस कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ L1, L1 कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया, तो अब ये कहां पे इमेज बना रहा होगा हम निकाल लेंगे, किसका यूज करके, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप यूज कर लो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का यूज कर लो। ठीक है, अगर आप लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, v कितना है निकालना है, और u कितना है, माइनस का 40। क्लियर हो गया, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लो, 20 और 40 का एलसीएम 40 हो गया, यहाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1/40। तो v कितना आ गया हमारे पास, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यस और नो। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, 40 सेंटीमीटर, यानी कि कहां पर रखा है, 2f पर। ऑब्जेक्ट को अगर 2f पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, 2f पर बनती है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, मतलब इस लेंस की जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है ये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, फिर यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 40, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 20। तो L1 L2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 L2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 40 प्लस 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यस और नो। अब आती है बात L2 एंड L3 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। क्लियर हो गया, देखो बेटा ऑब्जेक्ट जो है L2 के फोकस पर है, तो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो यानी कि हमारे पास रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, पैरेलल जा रही है।
तो यहां पर हम इन दोनों के बीच की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, L2 और L3 के बीच की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे L2 एंड L3 कैन टेक एनी फाइनाइट वैल्यू। क्या लिख देंगे? कैन टेक एनी फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लेगा जिसमें हमारे पास रेस, क्योंकि देखो पैरेलल ही जानी है ना, अगर आप लेंस को यहां पे भी रखो तब भी पैरेलल ही जाना है, कहीं भी आ रहा है तो पैरेलल ही रेस है, तो इट कैन टेक एनी वैल्यूज। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन